तीजड़ गिरा विशाल, तीजड़ गिरा विशाल, ओत भैया काछ ते, होय कंस तिरकाल, देवी को सुचाठ मो। संत भगवान कौन आ जाए? ये कौन बोल रहा है? कौन आ जाए भगवान? ये कौन बोला? कहां से बोला? है कैसा घनघोर शब्द सुनाया है? या काल शीशम वाला छाया है? ये क्या मेरे बाप के अत्याचारों से ये पृथ्वी सुना रही है? फिर सागर में वाले शेर करने वाले उस नारायण को जगा रही है। वह हिमालय और वह सागर मेरी कीड़ा के निकेतन है। छलन और आकाश तक मानता ही सब मेरा शासन है। चरण भी ठल नहीं सकता। नारायण मेरे घर में मेरे कैसे सोता है। वह सदा खीर सागर में हुआ है किसका साहस? ये हुआ है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकरा कर पड़ा है? कौन मृत्यु के भंवर में सामने आकर? अभी तक संसार में क्या कोई अभी ऐसा योद्धा है जिसने चलते हुए मार्ग में मेरे रथ को उठाकर फेंक दूं, सामने पर्वत भी आ जाए, आज समुद्र खुशक हो जाए, जो मेरा नाम स्वर्ग गिरा डालूं, हो लोहे की दीवार भी आगे और मिटा डालूंगा, हो मौत का आकार भी आगे। बोलने वाले ऐसे बोल, मैंने कुछ नहीं सुना। तू कौन है? क्या कहना चाहता है? तुम्हारा आवाज? अरे मूल मत अज्ञानी, ये सुन हम देवताओं की दूसरी वाणी। जिस बहन देवकी के विवाह में मृत्यु इतना खुशहाल है, हम देवता बतलाते हैं उसी देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा कौन है? ये शाप तो मेरे कानों में गुंजार गया। इसने दिल को हिला करके रख दिया। क्या कहा? देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र जन्म लेगा वह निराकार होगा। और देवताओं, ये तुम्हारी भूल है। कंस सब कालों का काल है। नजर खोल करके देखो इस कंस की तरह। कंस सब कालों का काल है। कंस का कोई काल नहीं है। यदि तुम्हारी वाणी सत्य होना चाहती है तो कंस तुम्हारे वचनों को कभी सत्य नहीं होने देगा। ये आज तुम्हारे वचन सुनकर ये दिल के भगोने चल उठे। सीने के दाग से घर को ही आज आग लग गई। घर के ही चिराग से पहनाया था हार। अरे वाह, पहनाया था हार। गला तेरा देवकी सजाने को बेचैनी नागन बन बैठी मुझी को काट खाने को। ओ काल को जन्म देने वाली काली नागिन, रस से नीचे उतर। तू आज से मेरी बहन नहीं और नागिन है। मैं तेरा सर कुचल करके ही रहूंगा। तुझे शराब
कुछ नहीं, मेरा कोई अपराध? कोई अपराध भी नहीं। तो क्या भैया आपका मस्तक फिर गया है? हाँ देवकी, ये मेरा मस्तक फिर गया है। ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, तब तक तुझे समाप्त नहीं कर देगा, तब तक ये शांत नहीं होगा। मैं अपने ससुराल को जा रही हूँ। मेरे हाथन की मेहंदी को देख, मांग के सिंदूर को देख, पहन के महावर को देख भैया। देवकी, तेरे हाथों की मेहंदी, पांवों का महावर, नेत्रों का जल, इन सबको मिला करके कंस के जीवन में हलहाल विष बन गया है और इस विष को मैं पीना नहीं चाहता। और वो मांग जो भामर के समय पर बसदेव ने तेरे मांग में लाल सिंदूर डाला था, तुझे अपनाया था, उस मांग को दिखा रही है। अरे वो मांग ही मिट जाए, जो लाल हो मुझ पर वो चाल ही मिट जाए, जो भूल चाल हो मुझ पर वो चाल ही टूटे, जहां जंचाल हो मेरा। ऐसी कूक नष्ट देवकी तेरी, जहां पर काल हो मेरा। मैं अगला गाय हूँ, मैं एक जबरदस्त सिंह हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ। मैं अन्याय हूँ। पृथ्वी, तू देख रही है, यह मेरा भाई है। आश्चर्य काटा बड़ी, पंखड़ी सवन की, बड़े भाई की खड्ग चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ, ये भाई की खड़ग चलेगी गर्दन पर बहन की, प्यारी सिंचेगी रक्त से मेरे जीवन के चवन की। कुंठित हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड़ग तेरे रक्त। जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम। द्वारे लग्न मंडप के चिता दुल्हन की जलती है। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, नाहक कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। चलाता है जो सारे जग को, चला तो उसे मिटाने को, चला है घी उबलकर तेज अग्नि बुझाने को। भैया, बोल। आपने अपनी खड्ग नीचे क्यों की है? उठाओ अपनी खड्ग और मेरा सर धड़ से अलग कर दो। मारूंगा। उठाकर देख तू अपनी, दिखा बल छत्रधारी का। मुझे भी भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। हाश देवकी, अपनी जबान को बंद कर, तुझे भरोसा है इस चक्रधारी का। मैं भी तो देखता हूँ जो मनाती ही ईश्वर को, उन्हें बेशक मनाने दो। उस चक्रधारी विष्णु को इस कंस के चक्कर में आज आने दो। ये क्रोध का तर यहाँ चढ़ा तो 250 रह जाएगा। तेरे साथ में देव की आज तेरा भगवान भी मारा जाएगा। मरने के लिए सावधान हो जा, जो तुझे आज बचाएगा वो मारा जाएगा। हर हर और बस देखिए देवकी को बचाते हैं। ठहरिए श्रीमान, एक निर्दोष अबला पर ये शस्त्र का वार आपके क्षत्रियपन को धिक्कार है, धिक्कार। ये इस्लांगनीय गुणा सूर्य भवानी भो यशस्करा सप्तम भगनी हन्यात स्त्रिय मुदवा परवरी। हे युवराज, जो वीर पुरुष होते हैं कभी भी वह 4 प्राणियों पर शस्त्र का वार नहीं करते। बालक, वृद्ध, गाय और स्त्री नहीं, ये धर्म क्षत्रिय का। उठाए शस्त्र अबला पर नहीं, ये शास्त्र की आज्ञा। चलाए जोर अबला पर। ये तुम्हारी भगनी है ऊपर, अभी मंगल के घर में है। जरा कुछ सोचिए मन में, बना कंगन भी कर में है। अभी कुछ समय पूर्व आपने अपनी बहन का कन्यादान किया है और कन्यादान दी हुई वस्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं होता युवराज, बल्कि मेरा पूर्ण अधिकार है। सत्य है वचन है। बस देख, ये सत्य है। मैंने अपनी बहन देवकी का कन्यादान किया है, तुम्हारे अर्पण है। पर
बस देख तुमने कहा कंगन बांधा था वो खोलूंगा और खींचूंगा। जरूरत नहीं मुझे हरी हरी चूड़ियों की, आज चूड़ियों को भी फोड़ूंगा। तो युवराज, हम ये अत्याचार, ये पापाचार अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ओ वाह, ये अत्याचार, ये पापाचार यदि तुम अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते हो तो इसके दो उपाय हैं। यदि देखना चाहते हो तो आंखें फोड़ लो, आंखें नहीं फोड़ सकते हो उस ओर अपना मुंह मोड़ लो, तो मारेगा। ये फोड़ ले आंखें तो आए वृथा संसार में, ये जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर की संतान कहकर किस तरह मुख मोड़ ले, तुम सामने अन्याय करो और हम आंखें फोड़ ले। अच्छा ज्ञान दे रहे हो। आंखें न निकालो, ये अपनी जबान को संभालो। बजरंग, इन दोनों को बंदी बना लो। कंस की आज्ञा पाकर के देव की और बसदेव को बंदी बना लिया। मैं ही तो देखता हूँ आज तुम दोनों को कौन बचाएगा यहाँ जंगल में। अरे तुमने सोचा कि देवकी को बचाऊंगा, परंतु नहीं, कंस का ये प्रण है जो देवकी को बचाएगा कंस उसे नहीं मारेगा। अब नहीं बचोगे तुम मेरे इस कठिन दुधारे से। एक अर्थिया नहीं, अब दो दो अर्थियां उठेंगी इस रात द्वारे से। तुम भी मरने के लिए सावधान हो जाओ। हर हर और इधर मथुरा के राजा हुसैन, कंस के पिता। ठहर जा नीच, कुलंगार, कुलहाती, ऐसा निर्लज्ज कार्य करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? अरे वाह पिताश्री, आप इस समय और यहाँ क्यों